हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज क्या क्लास है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से शुरुआत करते हुए बिम्स्टेक, क्योंकि अभी इसका रिसेंट इसका बैठक हुआ था। तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगी। धीरे धीरे मैं सारे संगठन, ब्रिक्स, आसियान, नाटो, ये सब ना धीरे धीरे पढ़ाते जाऊँगी। तो मैं आज बिम्स्टेक से स्टार्ट करती हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस प्री और सब में। और जब हम ये संगठन के बारे में जानेंगे तो किसी देश के संबंध के बारे में भी हम विस्तार से समझा पाएंगे, है ना। तो तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, और ये साहस करते रहे, पढ़ते रहे, है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते कि आखिर मिस्टेक है क्या। तो देखिए क्या है ना, कि सॉरी पेन चल रहा है, क्यों नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। तो बिमस्टेक क्या है, पहले हम देखेंगे कि ये इसमें ना ये एरो आ गया कभी कभी थोड़ा थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। तो बिमस्टेक क्या है ना। तो बिमस्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, है ना। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी ना मैच करने के लिए दे देता है। उसका हिंदी है कि बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग का पहल। तो बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं ना कि मान लीजिए ये भारत है, सॉरी यहाँ टेढ़ा बन गया है। तो ये भारत है, तो इससे रिलेटेड ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ म्यांमार आएगा, यहाँ थाईलैंड आएगा, फिर ऊपर नेपाल आएगा, है ना। फिर इधर श्रीलंका होगा, फिर ये बांग्लादेश आएगा। तो इससे जो बंगाल की खाड़ी के बहुत क्षेत्रीय तकनीक है ना, तो आर्थिक सहयोग का पहल है। इसे इस जो ये क्षेत्र है ना, उसके बीच में तकनीकी और आर्थिक सहयोग का एक पहल है। तो हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में, है ना। और मुख्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम देखेंगे इसकी स्थापना, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून और 1997 में ना। तो आज ये कितना साल हो गया, 2024 और 3 साल, यानी कि 25 26 27 साल आज हो गया है ना, पर 2025 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश। तो ये पहले इसका कोई मुख्यालय नहीं बनाया गया था, पर ये ढाका बांग्लादेश मुख्यालय बनाया गया 2014 से, है ना। और स्थापना स्थान कहाँ हुआ था, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड। तो कभी कभी ना स्थापना भी पूछ देता है कि बिम्स्टेक का जब सुर्खियों में रहता है ना, तो इसका स्थापना पूछ देता है कि ये इसका स्थापना कहाँ हुआ था। ये ढाका मुख्यालय सब बोल के ना, ये इसका ऑप्शन भी यही समझ लेते हैं कि ढाका अगर मुख्यालय वहीं स्थापना भी हुआ होगा, है ना। तो स्थापना कहाँ हुआ था, बैंकॉक, थाईलैंड में। और पहले नाम क्या था इसका, बिस्टेक, है ना। बिस्टेक जब, लेकिन बाद में म्यांमार म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, बिम्स्टेक, है ना, बिम्स्टेक। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं। तो हम देखेंगे कुल कितने देश हैं इसमें। तो कुल देश कभी कभी ना पूछ लेता है कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं। तो कुल कितने देश हैं, 7। तो ये है अपना प्यारा भारत, है ना। फिर ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। तो हम इसको याद नहीं रहने के लिए बिम्स्टेक होता है ना, देखिए आई, ठीक है, बी और टी एच, ओके, एम और एन और बी एच, या फिर ऐसे करते ना, बी स्क्वायर, है ना, टी आई, ऐसे करके कुछ ना, ऐसे एक बार नज़र दौड़ा लेंगे ना, जैसे आई, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, एस, ठीक है, टी एच थाईलैंड, एम म्यांमार, और कौन सा है, एन नेपाल, और भी भूटान। तो एक बार नज़र दौड़ा लेंगे ना, तो ये वर्ड नहीं भूला जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि भारत से जो रिलेटेड है, जो बाउंड्री लगते हैं ना, जिसके साथ साथ, तो वो ना सिर्फ ये थाईलैंड का नहीं लगता है, बाकी तो सभी का लगता है ना। तो थाईलैंड अलग से याद रख लेंगे, क्योंकि इसका स्थापना ही हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड उसकी राजधानी है ना। तो चलिए अब हम इसको मैप से देख लेंगे कि आखिर कौन कौन से देश हैं। तो देख लीजिए, हम ये है हमारा देश भारत, और ये है नेपाल। तो नेपाल है बिन मिस्टेक का, और ये भूटान भी रहा, ठीक है। ये बांग्लादेश, यहाँ ढाका इसका मुख्यालय, याद रखिएगा बहुत सारे में ना ये पूछता है इसका मुख्यालय कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, और स्थापना भी ये, तो ये थाईलैंड हो गया ना।
और ये हो गया म्यांमार, और एक ये हो गया थाईलैंड, ये श्रीलंका। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन सा। पहला हो गया भारत, ठीक है, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, और पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां श्रीलंका। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भारत के साथ बस एक का बॉर्डर नहीं लगता वो है थाईलैंड। तो बैंकॉक से उसको मुख्यालय से याद रहेगा, बाकी जितने के साथ बॉर्डर, एक पाकिस्तान को नहीं ले लीजिएगा, ये वैसे भी अभी अलग थलग ही चल रहा है, ठीक है। तो तो बिमस्टेक ये 7 देश हो गए, है ना। तो ये म्यांमार को ध्यान रखिएगा, सॉरी थाईलैंड को ध्यान रखिएगा, और बाकी 6 देश, ठीक है, टोटल 7 देश हो गए। तो बे ऑफ बंगाल मतलब कि क्षेत्रीय बहुत क्षेत्रीय संगठन है, आर्थिक पहल है इनके बीच में। तो अभी हम थोड़ा सा मैप पे, ये ज्योग्राफी मैप पे हम देखते चले जाते हैं। इसको मिटा देती हूँ। आप ना स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, और थोड़ा सा जो कमी हो रहा है पढ़ाई में खुद को पता नहीं चलता, तो आप बताएंगे मैसेज करके कि कहाँ दिक्कत होता है, या फिर कौन सा पॉइंट छूट भी गया है ना। तो चलिए, अच्छा पेन ले लेती हूँ ना। तो इसके साथ ना ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन भी हम देख लेते हैं ना, कि नेपाल का बॉर्डर किधर से लगता है। इधर उत्तराखंड हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे यूपी बिहार होते होते ये सिक्किम तक लगता है ना। तो ये सिक्किम तक नेपाल का बॉर्डर लगता है। ये पूछ लेंगे उत्तराखंड से लगता है कि नहीं लगता, कभी पूछ लेता है। तो ये भी एक ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया आपका, है ना। और दूसरा ये हो गया कि ये सिक्किम के साथ लगता है कि नहीं। अब ये भी पूछ लेता है कि नेपाल का बॉर्डर ना ये बांग्लादेश से लगता है, तो देखिए नहीं लगता, ये है ना, बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है ना। तो और फिर इधर ये हो गया। फिर इधर भूटान का देख लीजिए, सॉरी यहाँ मिटा देती हूँ, यहाँ पे सिक्किम को नहीं करते हैं, सॉरी निरक्षर। तो ये यहाँ पे ना, हाँ, अब देख लीजिए। तो ये देख लीजिए भूटान का ये सिक्किम के साथ लग रहा है बॉर्डर, ठीक है। तो पूछ देता है कि भूटान के साथ जो भारत का कौन कौन से राज्य के साथ इसका लगता है। तो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। इधर हो गया असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो कितने राज्य, सिक्किम और वेस्ट बंगाल 2, और असम 3, और अरुणाचल प्रदेश 4। तो 4 राज्य के लिए, और 1 2 3 4, ये भी 4 ना। और ये फिर म्यांमार हम देख लेते हैं। म्यांमार किसके साथ लगता है। ये देखिए वेस्ट बंगाल, इसका तो ये है, मिजोरम के साथ लगता है। और अरुणाचल प्रदेश, इतने जितने भी राज्य हैं ना, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्यों के साथ म्यांमार का बॉर्डर लगता है। तो ये मैप से ना ये क्लियर होता जाएगा, है ना। तो और इधर पे थाईलैंड का नहीं लगता है, थाईलैंड का सिर्फ म्यांमार से लग रहा है ना। तो अब इधर देख लीजिएगा कि वेस्ट बंगाल का, सॉरी बांग्लादेश का किसके साथ लगता है। ये इधर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, है ना, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया। फिर इधर भी असम से ही लगता है, क्योंकि इतना दूर मेघालय है ना जी। और उसके बाद ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो इतने स्टेट से लगता है। तो ये थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी का मैप ना क्लियर होते जा रहा है ना। तो अभी धीरे धीरे ये अंडमान निकोबार है, ये जो भारत का ही हिस्सा है। और ये हो गया श्रीलंका। तो श्रीलंका का बॉर्डरशिप भारत के साथ लगता है ना, और हिंद महासागर का एक द्वीप है। तो ये देख लीजिए। ये अब हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य आखिर, ये मैं बिम्स्टेक का संगठित करने का उद्देश्य क्या क्या है। तो क्या है कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्वी देश है ना, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ क्या है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग, है ना, जितने भी उनके पास तकनीकी है, या फिर शिप बनाना हो, फिर एयरक्राफ्ट, जो भी है, जो भी तकनीकी है जो देश के पास, वो आपस में शेयर करना और अपना विकास करना, ठीक है। और तीसरा है वाणिज्यिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। वाणिज्य व्यापार जो ट्रेड है, निवेश को आपस में बढ़ावा देना। फिर गरीबी हटाने, क्योंकि देखिए दक्षिण पूर्वी देशों के ना मोस्टली देश, यहाँ देखिए ये मोस्टली देश ना गरीब है। जैसे हो गया ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, और फिर म्यांमार हो गया, थाईलैंड थोड़ा मोड़ा ठीक है, फिर बांग्लादेश अब थोड़ा ठीक होते जा रहा है, श्रीलंका है जो इंडिया तो हेल्प करते रहता है हर बार, नेपाल को भी करते रहता है। ये तो बफर स्टेट होता है। बफर स्टेट में बता दूं कि दो देश जो बहुत महत्वपूर्ण देश है दुनिया के सामने, उसके बीच में जो देश होता है ना, उसे बोलते हैं बफर देश, है ना। तो चलिए, ये भूटान भी गरीब देश है। तो इंडिया, तो ये क्या होता है कि आपस में गरीबी हटाने के लिए, यहाँ गरीबी अभी बहुत कम हुआ है, पर पहले तो बहुत ही गरीबी थी। तो यहाँ पे गरीबी हटाने के लिए वो गरीबी आपस में सहयोग करेंगे। इंडिया काफ़ी हेल्प भी करता है सभी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। और फिर क्या है, पर्यटन ऊर्जा और
पर्यटन, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में विकास, क्योंकि ये देश काफ़ी सुंदर भी है, जैसे भूटान हो गया, है ना? तो इन्वायरमेंट के वो तो बोलते हैं उसमें प्लस कार्बन होता है, मैं बताऊँगी ज्योग्राफी में कि कार्बन क्रेडिट क्या है, ठीक है? तो ये पर्यटन, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में भी आपस में सहयोग करेंगे। तो ये उद्देश्य हो गया, पहला हो गया आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करेंगे, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग होगा, वाणिज्य के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी हटाने में सहयोग और पर्यटन, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र का विकास। अब बिम्स्टेक के 4 प्राथमिक क्षेत्र क्या हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें भी ये तो है उद्देश्य, पर ये प्राथमिकता दिए होंगे ना कि आपस में हमें प्राथमिकता क्या लेना, कि सबसे पहले हमें आपस में किस मैटर पे काम करना है ना, किस सब्जेक्ट पे काम करना है। तो इसके 7 प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो ये साथ में व्यापार और निवेश आपस में करेंगे, म्यांमार, भूटान, ये आपस में व्यापार पे सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। और दूसरा हो गया परिवहन और जलवायु परिवर्तन। तीसरा हो गया लोगों से लोगों के बीच संपर्क, है ना, आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए, चाहे रेलवे से हो, एयर 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 से हो। और चौथा है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए और कनेक्टिविटी, है ना, और सुरक्षा के लिए भी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हो गया। तो भारत बिम्स्टेक के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मानता है। तो भारत क्या करता है ना कि पहले तो ये क्यों शामिल हुआ, आखिर इतना महत्व देने का क्या कारण है? क्योंकि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, जो ईस्टर्न देश है, जैसे इधर हो गया इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, तो जो ईस्ट देश है तो वो अपने को ना ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत देखता है, ताकि उसके साथ संपर्क बंधा रहे, एक सहयोग का सभी तरह से। वो चाइना चाइना जो सारे देशों के बीच में एक कांटा बना रहता है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए ही सोचिए, तो ये आपस में ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए बिम्स्टेक में ये ज़्यादा ध्यान देता है भारत, है ना। तो आगे देखेंगे कि आगे क्या है कि सार्क की निष्कर्षता के बाद भारत बिम्स्टेक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इससे भारत के आसियान देशों तक पहुंचा। वही बोल रहे हैं ना कि एक्ट इस पॉलिसी, तो आसियान में जो 16 देश है ना, तो उसके साथ उसका संपर्क बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर हम म्यांमार भूटान वूटान से नहीं करेंगे, ये आपस में 7 देश संगठन बनाए, ताकि इसके थ्रू ना वो आसियान देशों से भी संपर्क साध रखें। तो ये सार्क में पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान का रवैया देख के ना भारत क्या किया कि अभी तो ये निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है भारत के साथ। तो इसके वजह से ये सार्क ना अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसकी निष्कर्षता मतलब कि एक तरह का सोचिए तो डेड जैसा ही है ना, इसमें कार्य होता है ना सम्मेलन होता है, क्योंकि जब आपस में ही सदस्य देश नहीं मिलेंगे तो सम्मेलन होना तो मुनासिब नहीं है ना। तो उसकी निष्कर्षता के बाद क्या है, बिम्स्टेक ना भारत बिम्स्टेक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि वो ईस्ट एक्ट पॉलिसी के तहत कार्य करे और आसियान देश तक अपना पहुंच बनाए रख सके, है ना। तो आप देखिए संक्षेप में हम कहेंगे कि अब हम संक्षेप में इसका कैलकुलेशन आखिर क्या निकला। तो बिम्स्टेक का एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के बीच, हम बोल रहे थे ना कि जो बंगाल की खाड़ी जितने भी हैं, तो आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, ताकि यह सार्क का एक विकल्प बनकर उभरा है, जिससे भारत की भूमिका प्रमुख है ना। तो अभी क्या होता है देखिए, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड देश है ना। तो जब जब पाकिस्तान था ना सार्क में, वो सार्क का सदस्य, तो इसका निष्क्रिय हो गया, तो उसके ये क्या है, आपस में एक संगठन का स्थापित किया, ताकि आपस में उनका कनेक्टिविटी बढ़ा रहे, सहयोग बढ़ा रहे, गरीबी हटाने के लिए। क्योंकि अगर बाजू वाला गरीब है तो ये एरिया ही गरीब कहलाएगा ना। तो भारत कितना भी अमीर पर बन जाए, तो इसका अगर गरीबी है तो यहाँ आतंकवाद का पनाह होगा। तो इस बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें का विकास हो जाता है। विकास तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होगा, भारत पर भी असर पड़ेगा ना। बांग्लादेश के घुसपैठी कहाँ घुसेंगे, भारत में घुसेंगे। म्यांमार के घुसपैठी कहाँ घुसते, भारत में घुसते हैं। तो इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए भारत मतलब लॉन्ग दृष्टि से ये भारत ये आसियान बिम्स्टेक के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा देता है, और आपसी सहयोग, वाणिज्यिक, ये तकनीकी सारे तरह सहयोग करके इनके विकास में सहायता करता है, और खुद मतलब एक्ट इस पॉलिसी के तहत आसियान देशों से संपर्क बनाने में सहयोग स्थापित करता है ना। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। इसको ना मिटा देते हैं, ये गंदा लग रहा है ना।
ये थाईलैंड है, खाली इसका इसका देख लीजिएगा कि सिर्फ जो भारत से बॉर्डर लगता है ना, सिर्फ ये ना थाईलैंड नहीं है बस। बाकी ये 6 देश ऐसे ही याद रखें। आप आँख बंद करके ना एक बार सोचे कि कौन कौन सा देश है आसियान में, बस ये ज़्यादा पूछता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वो ज़्यादा पूछता है। ये कब स्थापित हुआ, सो पूछता है। और रिसेंट में अभी इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, ये ज़्यादा पूछता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसका सम्मेलन जो 6वां सम्मेलन अभी जो रिसेंट में हुआ 2004 5 अप्रैल को ना, तो 4-5 अप्रैल को कहाँ हुआ था। तो 4-5 अप्रैल को कहाँ हुआ था, ये हुआ था वही थाईलैंड, बैंकॉक ना। तो 1997 में उसकी स्थापना भी वहीं हुई थी, है ना। तो फिर ढाका 2014 से, सॉरी 1900 कब हुआ था, एक बार देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। तो हाँ, 2014 में फिर ढाका में इसका मुख्यालय बनाया गया, हेडक्वार्टर, है ना। तो 6वां 2025 में, और इसका 5वां हुआ था 2022 में, है ना। तो 3 साल के बाद ये फिर 6ठा हो रहा है। अब हम देखेंगे इसका इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो 31 जुलाई 2004 में, है ना। बना तो था 97 में, तो 3 और 1 7 साल के बाद पहला बैठक हुआ था। और जो जो अभी 5वां बैठक हुआ था 22 में हुआ था, और 22 के बाद फिर अभी इसका ना हाँ 22 के बाद फिर 25 में हुआ इसका 6वां बैठक, है ना। 1 मिनट में इसका पेन ले लेती हूँ, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि ये आखिर क्या ज़रूरी था, जब सार्क है, आसियान है, तो फिर ये बिम्स्टेक संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य था, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो आप देखेंगे ना कि ये दक्षिण एशिया का ना, ये विश्व का कुल आबादी का ये 21.7% जनसंख्या है इन देशों में। भारत में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड मिलाकर कुल विश्व की कितनी जनसंख्या, 21। अभी तो बढ़ गया भी होगा, ये डेटा 2011 का है ना, मतलब कि कुछ दिन का पहले का है। तो 21.7% ये विश्व के कुल जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है विश्व में। तो देखिए कितना बड़ा आबादी है। अगर ये पिछड़ गया, यानी कि विश्व ही पिछड़ा है एक तरह से, 1/3 आबादी को ये रिप्रेजेंट करता है। और फिर कुल जीडीपी का कितना ये रहता है, तो 3.8 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है अमेरिकी डॉलर, है ना। तो ये कुल विश्व का 21.7% जनसंख्या खुद, मतलब इतने देशों में आते, 7 कंट्रीज़ में। तो और इसका विकास होना तो बहुत ज़रूरी है, और भारत के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अन्य देश का जो भी प्रभाव, आर्थिक, इकोनॉमिक जो भी प्रभाव पड़ेगा, इसका कुप्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये संगठन अभी देखिए, पहले भी थोड़ा सा कुछ कम हो गया था इसका, मतलब कि महत्व, मगर अभी अभी इनके बैठक से अभी नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं देश के आपस में, व्यापार वाणिज्य के लिए, तकनीकी विकास के लिए, है ना। चलिए, तो ये ठीक है। अब ये क्लास कैसा लगा बताएंगे कमेंट करके। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, नोट कर लेंगे ना कुछ कुछ। ठीक है, हाँ। तो अब चलिए मैं क्लास को समाप्त करती हूँ, लेंदी हो जाएगा तो बढ़ा लीजिएगा ना, बढ़ा के देख लीजिएगा। तो अभी मैं कहना चाहूँगी क्लास रखते हुए कि जब तक हम किसी कार्य को नहीं शुरुआत करेंगे ना, तो वो हम उसका अंत भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सोचे उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, और सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, और तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खूब पढ़ें। और जो अभी टाइम है आपके पास पढ़ने का, वो वेस्ट नहीं करें। जब 1% अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो ये तजुर्बा है ना, जो एजुकेशन का तजुर्बा कहीं ना कहीं काम आता है। आप देख लेंगे कि जो सच में स्टडी किया है, पढ़ा है बंदा, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।